नमस्कार। हम हाजिर हैं लेकर आज के समाचार। कूड़ा डालने के विवाद में सगे भाइयों का चालान। नगर पंचायत अध्यक्ष इकबाल आलम अंसारी ने लिया ईदगाह की सफाई व्यवस्था का जायजा। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 की मौत, एक गंभीर घायल। हाजी उस्मान अली ने ईदगाह पहुंचकर कराई साफ सफाई। कुरान मुकम्मल होने पर दी मुबारकबाद। ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेले का न्यायाधिकारी कुंवर सूर्य सेन सिंह ने कराया शुभारंभ। सचिवों को बकाया धनराशि से विकास कार्य 31 मार्च तक पूरे कराकर उपभोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करने के दिए निर्देश। और रमजान का महीना देता है शांति और इंसानियत का पैगाम। पुलिस ने आगामी त्योहारों को लेकर निकाला नगर में फ्लैग मार्च। अब समाचार विस्तार से। कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने 2 सगे भाइयों का चालान किया है। मोहल्ला ईदगाह नई बस्ती निवासी अरसलान पुत्र रईस और गुफरान पुत्र रईस को पुलिस ने हिरासत में लेकर शांति भंग की आशंका में एसडीएम कोर्ट में पेश किया। बताया गया कि इनके घर के सामने कूड़ा डालने को लेकर विवाद था, जिसके तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। नगर पंचायत अध्यक्ष इकबाल आलम अंसारी ने आज ईदगाह की साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और नमाज से पहले ईदगाह को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। सभासदों के साथ पहुंचे इकबाल आलम अंसारी ने आज ईदगाह परिसर को देखा। उन्होंने वहां की साफ सफाई व्यवस्था को देखा। कर्मचारियों से कहा कि ईदगाह को बेहद अच्छे ढंग से साफ सुथरा किया जाए, जिससे नमाजियों को किसी प्रकार की परेशानी ना होने पाए। उन्होंने बताया कि ईदगाह में आसपास के कुछ गांव से भी लोग आते हैं, जबकि नगर से तो बड़ी संख्या में लोग यहां ईद की नमाज अदा करते हैं। इसलिए ईदगाह स्थल पर सफाई व्यवस्था, चूना डालकर लाइन बनाकर सब कुछ उन्होंने ठीक करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि ईद के दौरान नमाजियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने नगर के लोगों को नमाज के दौरान माकूल व्यवस्था दिए जाने का भी भरोसा दिलाया। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई और तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उमरी कला निवासी हनीफ पुत्र हाफिज अहमद का कहना था कि उनका पुत्र मोहम्मद साकिब और आजम पुत्र साहबुद्दीन मोहल्ला नसीराबाद तथा अयूब पुत्र वकील अहमद मोहल्ला जुम्मे का बाजार बुलेट मोटरसाइकिल से रात करीब 9 बजे कांठ सामान लेने जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक कान्हा गौशाला के सामने पुल पर पहुंची तो सामने से तेजी से आ रहे एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें साकिब एवं आजम की मौके पर मौत हो गई तथा अयूब गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को फोटोन अस्पताल मुरादाबाद में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटना की सूचना उमरी पहुंची तो कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक दिन बाद आने वाली ईद की खुशियां 2 घरों में मातम के रूप में बदल गई। हनीफ की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दोनों शवों को शाम तक सुपुर्द खाक कर दिया गया था। नगर पंचायत अध्यक्ष उमरी कला हाजी उस्मान अली भी आज ईदगाह पहुंचे और अपनी निगरानी में उन्होंने साफ सफाई कराकर ईदगाह को ईद की नमाज के लिए तैयार कराया। उन्होंने नमाजियों के लिए चूना डालकर लाइन बनवाई और ईदगाह एवं आसपास की सफाई कराकर व्यवस्था को दुरुस्त करा दिया। सभासद सुमन अली, नफीस सैफी, सादिक हुसैन, यूनुस खान, अमीनुद्दीन, हाजी मसरूफ एवं मास्टर समीम अहमद कुरैशी की सलाह से उन्होंने नमाजियों के लिए अन्य भी कई व्यवस्थाएं कराईं। उस्मान अली ने कहा कि नमाजियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। छप्पर वाली मस्जिद में कुरान मुकम्मल हो गया। बताया गया कि कुरान पाक हाफिज अब्दुल बासित ने सुनाया और हाफिज साहब आलम ने कुरान पाक सुना। मस्जिद के इमाम कारी वसीम अहमद की मौजूदगी में कुरान पूरा हुआ। सिन्नी नसीम अहमद की तरफ से तकसीम की गई। तकरीर मौलाना इमामुद्दीन ने की। रामलीला परिसर में संचालित ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेले का उद्घाटन आज ग्रामीण न्यायालय के न्यायाधिकारी कुंवर सूर्य सेन सिंह ने फीता काट कर और दीप प्रज्वलित करके कराया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मेलों के आयोजन से भटके हुए लोगों को सही राह मिलती है। उन्होंने मेले में आए लोगों से बहन ब्रह्मा कुमारी द्वारा बताए गए अनुसार जीवन यापन करने को कहा। मेले में पहले 12 ज्योतिर्लिंगम के समक्ष भी दीप प्रज्वलित किए गए। उसके बाद मेले के आयोजकों ने इसके उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। कुंभकर्ण तुल्य सोए हुए मानव को जगाने हेतु ज्ञान युक्त 3D शो का आयोजन दिखाया गया।
नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवदुर्गा झांकी ज्ञान योग पथ प्रदर्शनी का दर्शन किया गया। 30 फीट का शिवलिंग मुख्य आकर्षक का केंद्र रहा। बहन ब्रह्म कुमारी ने मेले में लगाई गई चित्रों की प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने देवता और परमात्मा की सुंदर ढंग से व्याख्या की। बताया कि सभी धर्म निराकार परमात्मा की ओर इशारा करते हैं। देवता अलग अलग हो सकते हैं लेकिन परमात्मा एक ही है जिसका कोई आकार नहीं है। कार्यक्रम के बारे में शरद भाई ने विस्तार से जानकारी दी। थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह के नेतृत्व में आज नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। उन्होंने आगामी त्योहारों को लेकर लोगों को सुरक्षा, शांति और सौहार्द का वातावरण उपलब्ध कराए जाने का भरोसा दिलाया। प्रभारी निरीक्षक का कहना था कि यहाँ कांट की जनता मिलजुल कर हर त्यौहार मनाती आई है और इस बार भी उन्हें पूरी उम्मीद है कि लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस की तैनाती की व्यवस्था जगह जगह पर रहेगी। उन्होंने आज नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा, शांति और व्यवस्थित रहने का संदेश दिया। जनपद की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो रहा है। अब करीब 2 माह की प्रधानी बची है। 8 करोड़ रुपए खपाने की चुनौती आ गई है। बता दें कि जिले की 643 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए मिली इस धनराशि को ग्राम प्रधानों और सचिवों को साझे प्रस्ताव के जरिए 31 मार्च तक खर्च किया जाना है। वित्तीय वर्ष के बचे हुए दिनों में इस धनराशि को विकास कार्यों के मद में पाने में सचिवों की कमी आड़े आ रही है। हालात देखकर कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्लस्टर बनाए गए हैं। इन क्लस्टरों में बची हुई धनराशि को सिर्फ 13 दिन में विकास प्रस्तावों पर व्यय करने में आड़े आ रही है। सचिवों की कमी विभागीय रिकॉर्ड बता रहा है कि जिले में 643 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष सिर्फ 127 सचिव हैं। बिना सचिव के सिर्फ प्रधान विकास कार्यों के प्रस्ताव व जरूरी वित्तीय स्वीकृतियों को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। लिहाजा 10 से 15 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनाकर मौजूदा सचिवों को तैनात किया गया है। और अब आखिर में रमजान केवल एक महीना नहीं बल्कि रूह की सफाई, सब्र की ताकत और इंसानियत की खूबसूरत मिसाल है। उक्त विचार कंवर जहां उर्फ कम्मू ने व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि भारत जैसे विविधता भरे देश में रमजान की रौनक एक साझा संस्कृति की जीवंत मिसाल बन जाती है। यहाँ मस्जिदों में अजान के साथ साथ मंदिरों की घंटियां, गुरुद्वारों की सेवा और चर्च की प्रार्थना मिलकर उसे गंगा जमुना तहजीब को मजबूत करती हैं जो सदियों से इस देश की पहचान रही हैं। कश्मीर की वादियों में रमजान का रंग और भी सुहाना हो जाता है। हवाओं के बीच शहरी की तैयारी, घरों से उड़ती खुशबू और मस्जिदों से इबादत का सुकून सब मिलकर इबादत का माहौल बना देते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ रमजान सिर्फ रमजान ही नहीं, दिलों को जोड़ने का सिलसिला भी है। रमजान शांति और इंसानियत का पैगाम देता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।